हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट देखिएगा पिछली वीडियो में मैंने आपको टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी का आर्टिकल कराया था। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसको आप देखिएगा। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन। चलिए मैं इसका डेरिवेशन कराता हूँ आपको। जैसे हमारा टेंजेंशियल और नॉर्मल वेलोसिटी क्या था, टेंजेंट के अलोंग और नॉर्मल के अलोंग जो वेलोसिटी का कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी। इसी तरह से देखिएगा टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन आर डिफाइंड एज द रिजल्ट पार्ट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग द टेंजेंट एंड नॉर्मल रेस्पेक्टिवली। टेंजेंट और नॉर्मल के अलोंग जो एक्सेलरेशन का रिजल्ट पार्ट होगा उसी को हम क्या कहेंगे, यहाँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन। चलिए इसका आर्टिकल करते हैं। देखिएगा ये कोई आपने एक इनिशियल लाइन कंसीडर किया है, ठीक है। एक कर्व कंसीडर कर लीजिएगा, कर्व बना लीजिएगा इस तरह से, कर्व, ठीक ना। ये हमने कर्व कंसीडर किया ए, यहाँ पर एक हमने पी पॉइंट कंसीडर कर लिया, ठीक ना। इस पी पॉइंट पर ऐसे ये टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है। ये क्या है हमारा पी पॉइंट। तो इस पी पॉइंट पर जो हमारा वेलोसिटी है टेंजेंट, देखो ये टेंजेंट है तो टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी क्या आ गया हमारा, v आ गया है। ये आर्क इज s, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, s कॉमा साई। दिस एंगल इज साई। अब जो पॉइंट हमारा p पॉइंट पर, जो पॉइंट हमारा p पॉइंट पर जो इसकी पोजीशन है पॉइंट का, आफ्टर सम टाइम ये पॉइंट कहाँ पर आ गया, इस q पॉइंट पर। पॉइंट की पोजीशन हमारी q पॉइंट पर, ठीक है। थोड़ा सा इसको प्रोड्यूस कर लेते हैं आगे इस तरह से। अब देखिएगा ये पॉइंट क्या है हमारा, Q पॉइंट। तो यहां पर ये हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया इस तरह से, ठीक है। ध्यान रखिएगा हमारा P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, s कॉमा साई। अब देखिएगा ये Q पॉइंट पर हमने जो वेलोसिटी है तो वो v प्लस डेल v कंसीडर कर लिया। देखिएगा ये P पॉइंट है, P पॉइंट पर ये टेंजेंट है तो ये नॉर्मल हो गया है, ये टेंजेंट, ये इस पर नॉर्मल। तो P पॉइंट पर जो हमारा टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो कितना आ गया, v हमने कंसीडर कर लिया। अब देखिएगा ये हमारा क्या है, Q पॉइंट, दिस पॉइंट इज Q, इस पर ये टेंजेंट है देखिएगा। तो ये देखिए Q पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो हमारा क्या आ गया, v प्लस डेल v। और देखिएगा हमने क्या करा, इस टेंजेंट के पैरेलल एक ये और टेंजेंट ड्रॉ किया। इस देखिए ये जो टेंजेंट हमने P पॉइंट से ड्रॉ किया ना, इसके पैरेलल, तो एक पैरेलल हमने ये ड्रॉ कर लिया दिस पर। और ये जो आप देख रहे हैं इस टेंजेंट पर ये नॉर्मल आ रहा है तो इसके भी पैरेलल देखिएगा ये आ गया है इस तरह से, ये आप ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा ये एंगल, दिस एंगल हमने क्या कंसीडर कर लिया, साई प्लस डेल साई। ये साई प्लस डेल साई, तो दिस एंगल इज डेल साई। दिस एंगल इज ऑल्सो डेल साई, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल का सम इसके बराबर होगा तो साई प्लस डेल साई ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये देखिएगा स्टूडेंट आप, ये कितना आ जाएगा, डेल साई आ जाएगा। अभी हमने कहा कि ये लाइन और ये लाइन कैसा है हमारा, पैरेलल है, तो दिस एंगल इज ऑल्सो डेल साई, ठीक है, क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। अब स्टूडेंट देखिएगा इसी की हेल्प से अब हमने क्या करा, ये कंपोनेंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। v प्लस डेल v का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो क्या आ जाएगा, v प्लस डेल v कॉस डेल साई। और वर्टिकल कंपोनेंट इधर ये क्या हो जाएगा, v प्लस डेल v साइन, सॉरी ये साइन डेल्टा साई लिखिए। एंगल कितना है आपका पास, डेल्टा साई, तो साइन डेल्टा साई। ये पॉइंट क्या है हमारा, Q पॉइंट, ठीक है। ये डायग्राम बनेगा आपका। तो अब आपको ना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ से, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है।
ये तो आप समझ गए होंगे, ये हमारे कंपोनेंट्स हैं। ये इसके द्वारा ये हमारा जो कंपोनेंट आ गया, कैसा आ गया हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v प्लस डेल वी कॉस डेल्टा साई, दिस एंगल इज डेल्टा साई। और वर्टिकल कंपोनेंट हमारा ये क्या आ जाएगा, v प्लस डेल वी साइन डेल्टा साई, ये आ जाएगा। तो अब हमें ना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो चलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं, किस पॉइंट पर, एट द पॉइंट P पर। तो फाइंड आउट करो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट द पॉइंट P पर। पॉइंट P पर हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा आपका, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0। किस तरह फाइंड आउट करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, अलोंग द टेंजेंट, किसके अलोंग, टेंजेंट के अलोंग, अलोंग द टेंजेंट इन टाइम डेल्टा t और अपॉन में डेल्टा t। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देखिए किस पॉइंट पर फाइंड आउट करना है, इस P पॉइंट पर। तो किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे, टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी में कितना चेंज आया है, किस टाइम में, डेल्टा t टाइम में। तो वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिएगा आप लोग यहाँ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। देखिएगा इनिशियल पॉइंट हमारा P पॉइंट पर है और जो फाइनल पॉइंट है वो हमारा कहाँ पर आ गया, Q पॉइंट पर। तो आप देख रहे हैं ये हमारा टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो फाइनल वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग क्या होगा, v प्लस डेल वी कॉस डेल्टा साई। तो ऐसे लिखिएगा v प्लस डेल्टा वी कॉस डेल्टा साई माइनस, फिर क्या आएगा हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग कितना है, ये हमारा v है, तो ये v आ गया आपका अपॉन डेल t, ठीक है। चलिए अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। डेल्टा साई डेल v एक स्मॉल क्वांटिटी है, ये ध्यान रखिएगा, v प्लस डेल v। अब हमने क्या करा, कॉस डेल्टा साई का एक्सपेंड कर दिया, 1 माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल्टा साई स्क्वायर माइनस v, और अपॉन में क्या बचेगा, डेल्टा t। फिर आप देखिएगा डेल्टा t टेंस टू 0, v प्लस डेल v। अभी मैंने बताया कि डेल्टा साई इज अ स्मॉल एंगल, तो स्मॉल क्वांटिटी का स्क्वायर करेंगे और वो भी क्या आएगा, एक स्मॉल क्वांटिटी आएगा। तो ये वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, इसलिए हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो सिर्फ क्या बचेगा, 1 माइनस v अपॉन डेल t। तो v से v आपका ये कैंसिल, ठीक है। देखिए क्या बचता है, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल v अपॉन डेल t। इसको हम डिफ्रेंशिएशन के इस डेफिनेशन से dv अपॉन dt लिख सकते हैं। और v मीन्स हमारा यहाँ पर क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो पिछले वीडियोस में हमने टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या फाइंड आउट किया था, ds अपॉन dt। तो स्टूडेंट देखिएगा ये हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। क्या आ गया, d2s अपॉन dt स्क्वायर, ठीक है, या इसको हम s डबल डॉट ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 बार डिफ्रेंशिएट हो रहा है। तो आप लोगों को ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फार्मूला याद रखना है। देखिएगा इसको और चेंज करते हैं हम, इस फार्मूले को थोड़ा सा दूसरी फॉर्म में और चेंज कर देते हैं। जैसे ये डबल डेरिवेटिव लिखा हुआ है d2s अपॉन dt स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ds अपॉन dt। और इसी स्टेप में आप समझो d अपॉन dt ds अपॉन dt। इसी स्टेप में आप देखिएगा ds से मल्टीप्लाई और ds से हमने डिवाइड कर दिया। और इसको हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं d अपॉन ds, इस ds को इधर, और ds अपॉन dt आप जानते हैं ds अपॉन dt क्या होता है हमारा, ds अपॉन dt हमारा क्या होता है, वेलोसिटी होता है, ठीक है। और ये dt को हम इधर लेकर गए तो ds अपॉन dt, ठीक है। तो अब आप देखिएगा ये हमारा क्या बन गया, dv अपॉन ds, ठीक है, dv अपॉन ds, ds अपॉन dt क्या होता है, v होता है। तो स्टूडेंट देखिएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला हमारा इस फॉर्म में भी आ गया, दस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का देखो एक फॉर्म हमारे पास ये भी आ गई है, v dv अपॉन ds। तो ये क्या आ गया हमारे पास, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन।
और दूसरा फॉर्म हमारा क्या है, ये d2s अपॉन dt(s), दो फॉर्म में हमने आपको बता दिया है। तो ये हमारे पास क्या निकल के आया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है स्टूडेंट, अब हम फाइंड आउट करते हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन। अभी हमने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डेरिवेशन किया था, अब हम करते हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन का। नॉर्मल एक्सेलरेशन भी हम पी पॉइंट पर फाइंड आउट करते हैं। तो लिखिएगा नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल एक्सेलरेशन एट द पॉइंट पी पर। तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अलोंग द नॉर्मल, नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी में कितना चेंज आया, चेंज इन वेलोसिटी अलोंग द नॉर्मल इन टाइम डेल्टा टी, और अपॉन में डेल टी, इस तरह से। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी में कितना चेंज आया। देखिए ये हमारा टेंजेंट, तो ये नॉर्मल इस पी पॉइंट पर, क्यू पॉइंट पर देखिएगा ये हमारा टेंजेंट है, तो नॉर्मल ये। तो देखिए आप यहाँ पर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इस क्यू पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी। तो इस क्यू पॉइंट पर जो हमारा नॉर्मल के अलोंग फाइनल वेलोसिटी निकल के आ रहा है, वो क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट। देखिए ये टेंजेंट है, ये क्या है, नॉर्मल है। तो v प्लस डेल वी कॉस डेल्टा साई, सॉरी कॉस नहीं है, साइन है, और ये क्या है, साइन डेल्टा साई, माइनस, देखिएगा इस पी पॉइंट पर इधर कोई कंपोनेंट है वेलोसिटी का, नहीं है, तो 0 अपॉन में क्या आएगा, डेल टी, इस तरह से लिखेंगे। तो अब आप लोग देखो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, v प्लस डेल वी, साइन डेल्टा साई का एक्सपेंशन खोल दो, पहले क्या आएगा, x, ठीक है, डेल्टा साई माइनस 1/3 फैक्टोरियल डेल्टा साई का क्यूब, और अपॉन में डेल टी। फिर नेक्स्ट देखिएगा, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, v प्लस डेल वी, ठीक है, डेल्टा साई का क्यूब, एक डेल्टा साई इज स्मॉल एंगल, स्मॉल क्वांटिटी का अगर आप क्यूब करेंगे वेरी स्मॉल क्वांटिटी आएगा, तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या बचेगा हमारे पास, डेल्टा साई अपॉन डेल टी, ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं अंदर, ठीक है, डेल साई डेल्टा वी डेल्टा साई अपॉन में डेल टी, डेल वी डेल साई वेरी स्मॉल क्वांटिटी, दो स्मॉल क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन भी क्या है, एक वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तो इस क्वांटिटी को भी हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, वी डेल साई अपॉन डेल टी, ये आ जाएगा आपके पास। तो डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन से इसको हम v और डी साई अपॉन डी टी ये लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास क्या आ गया, नॉर्मल एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या निकल कर आया, v डी साई अपॉन डी टी। तो इसको हम ना और चेंज करते हैं अभी। ठीक है, देखिएगा ऑल्सो v डी साई अपॉन डी टी। देखिए थोड़ा सा और चेंज करते हैं, कैसे, v डी साई अपॉन डी एस, फिर डी एस से मल्टीप्लाई, फिर डी एस से डिवाइड। आप लोग जानते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर रो जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, डी एस अपॉन डी साई, ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला होता है। तो ये क्या लिखा हुआ है, डी साई अपॉन डी एस, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, आप ही देखिए, ये डी साई अपॉन डी एस अपॉन डी साई, ये क्या बनेगा हमारे पास 1 अपॉन रो, और डी एस अपॉन डी टी ये आपका आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और चेंज किया, v अपॉन रो, डी एस अपॉन डी टी को हम v लिख सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, v स्क्वायर अपॉन रो। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन को हम इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, v स्क्वायर अपॉन रो। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 10 नॉर्मल एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला निकल कर आया भाई। ठीक है, एक तो ये निकल कर आया आपका v डी साई अपॉन डी टी एंड v स्क्वायर अपॉन रो। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया हमारे पास, नॉर्मल एक्सेलरेशन का।
ठीक है। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन को हम दो फॉर्म है इसकी, एक तो है v डी साई अपॉन डी टी और एक क्या है v स्क्वायर अपॉन रो। तो ये हमने दोनों इसके डेरिवेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन का हमने आपको बता दिया है। तो 10 रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आपसे कहा जाए, ये तो भाई कंपोनेंट हैं, ये जो हमने यहाँ ड्राइव किया है वो क्या है, कंपोनेंट। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन में क्या है, एक तो हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है d2s अपॉन डी टी स्क्वायर, और एक ये नॉर्मल एक्सेलरेशन v स्क्वायर अपॉन रो का होल स्क्वायर। और स्टूडेंट अगर आप लोगों को आज का मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा और इस पर कमेंट्स करिएगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।